अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी कभी किसी को वो सलाहियत बख्शता है। जैसे आज हमने जिसका नाम सुना आली जनाब हाजी रहमान शाह साहब, इन्होंने जो शहर की खिदमत की और आज जो शहर की खिदमत कर रहे हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतने बड़े शहर में से सिर्फ रहमान साहब और लोगों की खिदमत करने का जज्बा, रहमान साहब के दिल में लोगों की खिदमत करने का जज्बा पैदा किया और अल्लाह ने उन तमाम लोगों को से रहमान साहब को चुना जो आज ये शहर में लोगों के पास दौड़कर लोगों की खिदमत कर रहे हैं। उसी का एहतराम, उसी का खिदमत का एहतराम अलगरज हमारे सामने अब हमारे सदर हिफाजत ग्रुप के आरिफ नूरी साहब आएंगे और अपने तमाम ये अपराध और मकासद बयान करेंगे। मैं उन्हें इस शेर के साथ आवाज़ दे रहा हूँ कि राह में खतरे बहुत हैं, ठहरता कौन है। राह में खतरे बहुत हैं, ठहरता कौन है। मौत कल आती है, आज आ जाए, डरता कौन है। तेरे लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूँ, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन। नाम के सदर साहब सैयद ड्राइवर साहब, हिफाजत ग्रुप के नायब सदर जनाब अफजल खान साहब, वाले भैया सेक्रेटरी हमला रजा साहब, कई महमूद साहब, वाकिल खान साहब और दीगर सरपंच अफराद, आज की ये छोटी सी तकरीब जो मुनक़िद की गई है, जैसा कि खान साहब ने सारी बातें आपके सामने रख दी है, फिर मैं चंद बातों पर रोशनी डालूंगा। हमारे गाँव शहर में हमने 6 सालों से तकरीबन समाजी फील्ड में काम किया और अल्लाह जानता है हमारे दिल का खुलूस कि हम जिसके भी साथ रहे हमेशा बदमाशी और भ्रष्टाचारी के खिलाफ बात की और अपनी जेब से अपना जान माल लगाकर शहर की खिदमत करते थे। और जिसके भी साथ रहे शहर में कोई एक लीडर, तमाम लीडरों से हमारे प्रभावित है, कोई एक लीडर बोल नहीं सकता कि हमने कोई मदद लेकर उनके पास गए, क्योंकि हम जानते हैं कि आज अगर कोई लीडर की हम सरपरस्ती कबूल करते हैं तो कल के हम उनकी कठपुतली बनकर रह जाए। भाई महमूद भाई सही है कि तो यही सोच के हमने हिफाजत ग्रुप बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह हिफाजत ग्रुप के अंदर उलमा इकराम है, डॉक्टर्स है, टीचर्स है, नौजवान है, सोशल वर्कर है, तमाम किस्मों के लोग हैं और सबका जज्बा एक ही है कि शहर में कुछ काम हो। और शहर में जो सबसे अहम है जिसके लिए आज हम आए, शहर में जो अज़लियत परस्ती फैलाई जा रही है, यही मालेगांव शहर था। रहमान साहब जब 4 दोस्त हुआ करते थे, तो जैसे मिसाल दे रहा हूँ कि रहमान साहब मेरे दोस्त है, तो मैं खान साहब को रहमान साहब से मिलाता हूँ तो वो माहौल था कि बस इतना ही लगे मेरा दोस्त है। लेकिन आज ये माहौल है कि पहले पूछते हैं कौन सी बिरादरी है, उसके जाने के बाद पूछते हैं वो अफजल में बताओ कौन सी बिरादरी है। ये सब क्या है, किसने फैलाया? जबकि मुसलमान कौम इतनी जली और बहादुर कौम है कि दुनिया की कोई ताकत, ये फितरतन अल्लाह ताला ने मुसलमान कौम के अंदर रखा है कि दुनिया की कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। तो ये चीज़ें गैरों ने भी महसूस की और जो हमारे बीच जो गैरों की कठपुतली है सियासी लीडर, उन्होंने शहर में अज़लियत परस्ती का बीज बोया, बिरादरीवाद का बीज बोया। नहीं तो कोई जानता नहीं था शेख क्या है, शाह क्या है और अंसारी क्या है, दखनी क्या है, इतना ज़्यादा रूस पर नहीं था। ये लोगों की पहचान थी, मगर आज ये शनाख्त बन गई, इसी पे सारा कारोबार चल रहा है। तो मालेगांव में अज़लियत परस्ती को मुफाद परस्ती बनाकर शहर में लीडरान सियासत कर रहे हैं। और कोई भी जो ज़ात होती है, जब उस पर जुल्म होता है तभी उसकी संगठना बनती है। आज अगर शाह बिरादरी हो, अंसारी बिरादरी हो, शेख बिरादरी हो, उनकी अगर एक अलग संगठना बनी है तो उसकी सबसे अहम वजह ये कि कहीं ना कहीं उन पर जुल्म हुआ है। जब भी बिरादरी में अगर जुल्म नहीं होता है तो ये सब की जरूरत ही नहीं होती। तो मालेगांव शहर का जो नाम है रहमान शाह साहब, इन्होंने शाह बिरादरी के लिए इतने बड़े बड़े काम किए कि इनको कोई झुटा ही नहीं सकता। और शाह बिरादरी के लिए नहीं, हर बिरादरी के लिए काम किया। आज जो शहर में जो बड़ा सरमायादार होता है, आज अल्लाह ने नवाजा है, उसको ये सब की फिक्र नहीं है, वो उसको क्या गलत किसी के घंटे में काम कराने की। लेकिन ये इतना बड़ा कारोबार संभालने के बाद आज समाज की खिदमत कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात कि इस्लाम में जो
याद कीजिए जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत बिलाल हबशी जो नस्ल से हबशा से थे और रंग बिल्कुल काला, होंठ बड़े बड़े, आँख बाहर, ये बताने का मकसद है कि ये चेहरा लोगों के जहन में आ जाए। ऐसा शख्स जब हुजूर की गुलामी में आता है तो वो तमाम उम्मत मुस्लिमा का दुनिया में जब से लेकर क़यामत तक के जब तक मुसलमान आएगा, जब सबका सरदार बना दिया गया। किसकी बुनियाद पर? हुजूर की मोहब्बत तकवा की बुनियाद पर। वहाँ बिरादरी का कोई बात ही नहीं है, लेकिन आज बिरादरी के नाम पे शहर में सियासत की जा रही है। इसको खत्म करना ये हमारी जिम्मेदारी है। आज रहमान शाह साहब ने जिस तरीके से शाह बिरादरी और दीगर जो बिरादरियों के लिए लड़ाई, उनके लिए मेहनतें की है, उनको आगे लाया है, ये काबिल तारीफ हमारे रहमान साहब। तो हमारा जो मकसद है कि शहर में जो भी हो, हम इनसे गुजारिश करेंगे कि आपने वाकई में कोई झुटला ही नहीं सकता, हर शाह बिरादरी का शख्स आपका एहसानमंद है जितनी आपने मेहनत की है। तो हम गुजारिश करेंगे कि आप जैसे लोगों की क़यादत की और कायद की शहर में ज़रूरत है। आप आइए शहर में, और जितने भी नौजवान जो इधर उधर बिखरे हुए जिनके अंदर जज्बा है, क्योंकि होता यह है कि हर अच्छे लोगों की टांग खींचने वाले 10 लोग होते हैं। जब भी कोई अच्छा काम करता है तो उसे गलत अंदाज से इल्ज़ाम लगाकर उन्हें पेश किया जाता है क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है। लेकिन कोई गलत काम करता है तो बड़े बड़े स्टेज लगा के उसके सत्कार किए जाते हैं। तो ऐसे लोगों को लाना ही हमारा मकसद है शहर में, ताकि रहमान साहब जैसे लोग आए, क्योंकि इनके अंदर जज्बा हमने देखा है। गरीबों की मदद करते, बेवाओं की मदद करते, लोगों की शादियाँ करते, लोगों को हॉस्पिटल का मामला हो, जितने भी मामला हो, तमाम मामला में रहमान साहब पेश होते और अखबारात में नाम नहीं आता। ये सबसे बड़ी बात नहीं तो आज देख लो छोटा मोटा काम करते और बड़े बड़े इश्तेहार होते। तो रहमान साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि ये जो ग्रुप है, ये वाकई में आप इनको पीछे से पर्दे के पीछे से मालूमात लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी चीज़ की कोई लालच नहीं है। हम चाहते हैं कि शहर में सच्चों की और अच्छों की कदर हो और उन्हें आगे लाया जाए। हमने बहुत लोगों के पीछे रह के आगे किया भी नहीं, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं मिली जो हम चाहते हैं। शहर में आज एक अच्छा हॉस्पिटल भी है, गंदगी है, धूल मिट्टी है, कोई बोलने वाला नहीं। उसकी वजह है कि ऐसे लोग, उनको लोग इल्ज़ाम लगा देते हैं कि फला ऐसा फला वैसा। तो हमारा जो इस्तेमाल करने का मकसद यही है कि आवाम जाने में। आज हम ये छोटे पैमाने पे कर रहे हैं, अल्लाह ने हमें दिया, हमारे हम बड़े स्टेज लगाकर करेंगे रहमान साहब का। तो हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारी सरपरस्ती कीजिए और हम लोगों के पास जा रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, जो उनकी जो खिदमत है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसका मकसद यही है कि शहर में अच्छों की कदर की जाए और अच्छे लोगों को आगे किया जाए। इतना ही कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।